वंदे मातरम दोस्तों। स्वरक्ष कला का उद्देश्य है स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम आपके लिए सेल्फ डिफेंस सीरीज नंबर 24 लेकर आए हैं। इससे पहले की सीरीज आप कंप्लीट कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में आपको बताने वाला हूं कि आप परफेक्ट स्लैप कैसे मारें, यानी थप्पड़ मारने का जो सही तरीका होता है वो क्या है, जिससे आपके हैंड्स को डैमेज भी ना हो और सामने वाले पे ऐसा इम्पैक्ट पड़े कि भाई वो दोबारा कोशिश ना करे आपके साथ पंगा लेने की, या भाई उसके जो माइंड में एक बात फिट हो जाए कि भाई जब इसका स्लैब इतना जोरदार है तो इसका पंच या किक कितना पावरफुल होगा। ठीक है, तो आज हम बात यही करने वाले हैं। पहले मैं आपको गलतियां बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि आपका हैंड डैमेज कैसे ना हो, तो आप उसको परफेक्ट कैसे करें। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं पहले भाई सामने वाले के टारगेट को, कि भाई स्लैब का जो मेन टारगेट होता है वो होता है जहां तक आपका हाथ पहुंच जाए उसके परफेक्ट एरिया तक। ठीक है, अगर मेरा हाथ यहां तक पहुंच रहा है तो ये परफेक्ट स्लैब है। लेकिन स्लैब की एक कंडीशन होती है। मान लीजिए कि मेरे पास यहां से, आपने जैसे स्लैब फाइट देखी होंगी, कई लोग जो दिखाते हैं ना जिसमें नॉकआउट हो जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या पता होता है कि मुझे स्लैब पड़ने वाला है, और दूसरा उसका एक जो साइन होता है ना, पहले से ही बॉन्ड साइन कराते हैं या फॉर्म भरवाते हैं कि आपको स्लैब की रेंज से हटना नहीं है, स्लैब पड़ रहा है तो ये फाइट चलेगी जब तक आप नॉकआउट नहीं हो जाते। तो वो लोग स्लैब का टारगेट लेते हैं, पीछे से लेते हैं और खींच के देते हैं। वो एक अलग बात हो गई है कि वो स्लैब की पावर यहाँ से लेते हैं। मैं मानता हूं कि स्लैब की पावर यहाँ से बहुत आती है पीछे से, और मारने के काफी ज्यादा काम आती है। वो स्लैब आप मार सकते हो, लेकिन उसका जो डिसएडवांटेज है वो सबसे बड़ा यही है कि जब लोग स्लैब मारते हैं इस तरीके से, तो सामने वाले को स्लैब के बारे में पता होता है कि हाँ मेरे पास स्लैब आ रहा है पढ़ने के लिए, और वो बड़ी आराम से देख रहा होता है सामने। और जब मैं यहाँ से मैंने लोड किया और मारने की कोशिश की और उसने यहाँ से ब्लॉक किया या पीछे हट गया या मेरा हाथ ही तोड़ दिया भाई, या उसके हाथ में कुछ होगा ना तो इस तरीके से मारेगा तो यहाँ से पूरा टूट जाएगा। तो पहली मिस्टेक्स तो ये करते हैं लोग कि स्लैब को दिखाते हैं, भाई मेरा स्लैब आ रहा है और मैंने किया और ये किया 360 ब्लॉक्स और यहाँ से मेरी रिस्ट गई गायब, यानी मैं स्लैब करने के लायक नहीं रहा। पहली प्रॉब्लम ये है स्लैब के साथ। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को लगता है कि जब गुस्से में होते हैं ना वो एकदम से, तो पूरी बॉडी को ऐसे स्टिफ किया और स्लैब लिया एकदम से, पूरा मतलब जो मिसमिसी होती है ना अंदर से खुन्नस भर के, और पूरी तरीके से स्लैब मारेंगे। अब भाई इस कंडीशन में क्या है, आपने इस हाथ को इतना स्टिफ कर लिया एक रोबोट की तरह कि अब आपकी बॉडी मूव करेगी, स्लैब आएगा, स्लैब पड़ेगा, तब तक वो भाई जो भी खा रहा होगा मूंगफली वगैरह खा के खत्म कर लेगा और वेट करेगा भैया स्लैब आ रहा है, आने दो आने दो। उसके बाद ब्लॉक करेगा या लात मारेगा, तब तक पेट पे और चला जाएगा। ठीक है, ऑब्लिक किक मार देगा, या मुंह पे भैया आपके पानी पी रहा होगा तो थूक के चला जाएगा और क्या कर लो इससे ज्यादा, इतना भी कर देगा भाई, तब तक आपका स्लैब नहीं आ पाएगा। तो कंडीशन क्या है कि आपको स्लैब को यहाँ से लोड बिल्कुल नहीं करना है और आपको खुन्नस नहीं करनी है कि आपकी बॉडी को पूरा स्टिफ नहीं कर लेना। स्टिफनेस की वजह से क्या होता है कि जो हम पावर जनरेट करना चाह रहे हैं अपने हैंड्स पे, वो पावर जनरेट नहीं कर पाते हैं, और वो पावर जनरेट ना होने की वजह से हमारी आधी पावर यहीं खत्म हो जाती है। और जब तक उसके पास पंच पहुंचता है तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, बस हैंड्स क्या है ना हार्ड रहता है। ठीक है, तो ये पहली मिस्टेक है जो आपको खत्म कर देनी है पंच के लिए बिल्कुल। दूसरा, आप जब पंच थ्रो कर रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है ना वो मूवमेंट प्रॉपर, जो कोऑर्डिनेशन होते हैं बॉडीज के, वो बना लेने आपको। ठीक है, जैसे भाई ये स्लैब है मेरे पास, अगर मेरा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा इसके साथ तो इस तरीके से स्लैब आएगा जो कि मेरा हाथ ढीला होगा और ये बॉडी स्टिफ होगी तो यहाँ से लगेगी, और या फिर जो मेरे फिंगर्स हैं वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि जब इसमें पूरा जो ये एरिया होता है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। अगर मेरा फिंगर्स यहाँ पड़ता है तो मेरे हाथों में जो ब्लड होगा ना वो इतनी तेज़ी से छलछलाता है कि मैं दोबारा पंच करने स्लैब करने के लिए कम से कम 1 मिनट का ब्रेक लूँगा। ठीक है, अगर मैं इस पोर्शन पे मारता हूँ, क्योंकि ये आप नोटिस करना कभी अगर आपने मारे होंगे स्लैब तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं पहले बताता हूँ कि टारगेट क्या करना है स्लैब के लिए। टारगेट हम करते हैं ये एरिया, जो आपको ये कान के नीचे का एरिया दिख रहा है, इसको कैरोटिड आर्टरी यहाँ से जा रही होती है जो ब्लड सप्लाई करती है माइंड के लिए। तो अगर हम कैरोटिड आर्टरी के इस एरिया पे स्लैब हिट करते हैं तो ब्लड का एक जो प्रेशर होता है ना वो माइंड में एक झटके के साथ जाता है ऊपर। जब वो झटका बहुत तेजी से होता है तो माइंड कुछ देर के लिए क्या करता है कि जो सिग्नल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, और ये कंडीशन नॉकआउट के लिए भी बन सकती है। ठीक है, तो हम टारगेट करते हैं ये एरिया बिल्कुल मारने के लिए
इस एरिया को अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर पड़ जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मोस्टली टारगेट करो यही एरिया, क्योंकि आप यहाँ पे जो एयर का जो पंप होता है वो बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन कि स्लैब में हाथ को कैसे रखना है। कई लोग हाथ खोल रहते हैं तो इसको पूरा ऐसे रखते हैं और इस तरीके से मारते हैं। इसमें क्या होता है कि कांटेक्ट तो कर रहा है ये पूरा, ऐसा नहीं कांटेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि जो एयर आपको पंप करनी है यानी इस एरिया में, वो एयर पंप को सही से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, हाथ खुले होंगे तो एयर पूरी हाथ से इस तरीके से निकल जाएगी और जो इम्पैक्ट उसको यहाँ पे चाहिए था यानी ब्लड सप्लाई को पावर के साथ फेंकना था वो बंद हो जाएगा। तो हाथ को रखना है हमें इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है बिल्कुल हाथ ऐसा बंद है हमारा पूरा, और ये इस तरीके से, ठीक है। अब बता देता हूँ आपको रीच हमारी रहेगी इतनी, और स्लैब लाने का जो तरीका है वो पीछे से बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ सरेंडिंग पोजीशन में भाई इसको समझा रहे हैं कि भाई आप जो हमसे फाइट वगैरह हैं वो ना करें, क्योंकि जो भी है हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन अपने इस हाथ को हम इस तरीके से करें ना कि ऐसे, और हम बॉडी के मूवमेंट के साथ ही स्लैब को थ्रो करेंगे लाइक ये नीचे की तरफ। हमने पीछे से बिल्कुल नहीं लेना है कि पीछे से आए, हम सिर्फ क्या करेंगे कि मूवमेंट करेंगे और नीचे की तरफ इसको डाउन करेंगे डायगोनल कंडीशन में, और हाथ को बिल्कुल ढीला रखते हुए ईयर को इस तरीके से पंप करेंगे नीचे, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ पंप होगा तब हमें प्रेशर इतना जनरेट कर सकते हैं कि सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ भाई ये नॉकआउट हो रहा है। ये नीचे की तरफ यहीं समझाया, स्लैब हिट, ठीक है। अब बता देता हूं इसकी पूरी पोजीशन। हैंड सामने, हमने सरेंडर किया है सामने वाले को, ये एहसास दिलाया है कि मैं फाइट नहीं चाहता इससे, लेकिन मैं अपने हैंड्स को गार्ड की तरह यूज भी कर रहा हूं, और यहां से अपने हाथ को नीचे की तरफ डाउन कर रहा हूं, और ये प्रेशर यहीं से जनरेट कर रहा हूं लाइक ये, यानी कि यहां स्लैब पड़ रहा है तो मैं इस तरीके से इसको नीचे की तरफ डाउन करूंगा। ये स्लैब अगर कंप्लीटली हिट हो जाता है किसी को, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो दोबारा फाइट नहीं करेगा कुछ मिनट तक, यानी 1 या 1.5। उसके पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे स्लैब के बाद पंच, किक एंड वहां से भागने के लिए। तो गर्ल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो स्लैब का परफेक्ट यूज करें। वो क्या करती हैं, सिर्फ उन्होंने यहाँ से लिया और इस तरीके से मार दिया ऐसे, ये ना तो उसको स्लैब ढंग से पड़ा, ना उसको फील हुआ, बल्कि उसे गुस्सा और आ गया। और जब उसे गुस्सा आएगा तो वो क्या करेगा, आपके बाल पकड़ेगा या पलट के स्लैब मारेगा या कपड़े फाड़ देगा। उस कंडीशन में अगर आपके कपड़े डैमेज हुए एक बार, तो गर्ल्स फाइट करने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मैं उनसे बोलता हूँ कि जब भी पहला अटैक करें तो वो ब्रूटल हो और पावरफुल हो, क्योंकि जितनी स्ट्राइक आपकी पावरफुल होगी आप उतना अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। उन्हें रहम की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो बस रीच, सामने वाले को देखो कि भाई कहाँ पे है, हमारी रीच इतनी है, हैंड्स को यहीं एंड सीधा नीचे, ये और आपका स्लैब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा ही ये वीडियो था, आप समझ गए होंगे, और नई सीरीज के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय।